हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन को लेकर के नोटिस जारी हो चुका है। और यदि आप 2024 में यदि आपको एडमिशन लेना रहे पटना वुमेन्स कॉलेज में, और यदि आप बीकॉम का कोर्स करना चाहते हैं यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स का कोर्स करना चाहते हैं, और यदि आप एक ऐसे कॉलेज की तलाश कर रहे हैं जो कि क्या हो, इंडिया में उसका नाम हो, यानी इंडिया में पॉपुलर वो कॉलेज हो, टॉप लिस्ट में कॉलेज का नाम आए, इसके साथ बिहार का टॉप कॉलेज हो, तो ऐसे में पटना वुमेन्स कॉलेज टॉप लिस्ट में शामिल एक ऐसी कॉलेज है जहां पे ये सारे कोर्सेज क्या होते हैं, आपके लिए कराए जाते हैं। कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। और आज हम लोग जिस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बीकॉम के बारे में यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में, इसके बारे में फुल डिटेल्स को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मीन्स एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स कितने टाइम में होगा, एडमिशन चार्ज कितना है, हॉस्टल चार्ज कितना है, कैसे एडमिशन होता है, पूरी प्रोसेस के बारे में पूरे जो इन्फॉर्मेशन है पूरे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले अगर बेसिक बात की जाए बैचलर ऑफ कॉमर्स को लेकर के, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जो कोर्स आप 12th के बाद करते हैं, जो कोर्स आप क्लास 12th के बाद करते हैं, जो ग्रेजुएशन आप करते हैं वो कॉमर्स के सेक्शन में करते हैं, कॉमर्स के फील्ड में करते हैं, तो ये ऐसे कोर्स क्या कहलाते हैं, बीकॉम कहलाते हैं। सबसे पहली बात, अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो बीकॉम हर कोई कर सकता है, बस आपका क्या होना चाहिए, क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए, या फिर क्लास 12th का भी आप एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो जब आपका एडमिशन होगा, जिस दिन एडमिशन होगा उस टाइम तक रिजल्ट आपका आपके हाथ में होना चाहिए। अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो क्लास 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और इसको ये सारी चीजों को इसके नोट्स में क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है, क्लियरली नोट्स में बता दिया जाता है कि क्या होता है, 50% आपका मार्क्स क्लास 12th में होना चाहिए। और यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो 45% कम से कम आपका मार्क्स क्या होना चाहिए, होना चाहिए। इसके साथ अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन, ये जो बीकॉम का कोर्स है ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है, तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली 4 सालों का कोर्स है। यानी इसको लेकर के PWC भी अपने नोटिस में 3/4 लिख करके चलते हैं, क्योंकि इस कोर्स को आप 3 साल में भी पढ़ के छोड़ सकते हैं, इस कोर्स को आप 4 साल में भी पढ़ के छोड़ सकते हैं। तो ये कहलाता है बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, एंड कॉमर्स प्रोफेशनल में ये 3 या 4 जितना आपको मन करे उतना टाइम में पढ़ सकते हैं। तो सवाल आता है कि आप 3 साल में पढ़ करके छोड़िएगा या फिर 4 साल में पढ़ के छोड़िएगा, तो इसका जवाब है कि 3 साल में वो पढ़ करके छोड़ेंगे जिनको क्या करना है, जिनको इसमें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, मतलब जिनको क्या करना है, एमकॉम, मतलब जिनको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना है या स्टेट PCS के लिए करना है, ये सारी चीजों के लिए करना है, तो आप 3 साल के लिए पढ़े। और अगर आपको एमकॉम करना है या फिर कॉमर्स में हायर एजुकेशन लेना है, अगर कॉमर्स में आपको डिटेल से पढ़ना है, तो आप इसमें 4 साल का कोर्स करें, क्योंकि यूजी के बाद पीजी कायदे से 2 साल का होता है, लेकिन अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन पढ़ लीजिएगा तो फिर पीजी आपका 1 साल का हो जाएगा। तो 3 साल 4 साल आप पे डिपेंड करता है, एज योर रिक्वायरमेंट आप ये काम कर सकते हैं। अब बात आता है नेक्स्ट की, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है, पटना वुमेन्स कॉलेज अपने नोट्स में क्लियरली बता देती है कि एडमिशन किसके बेसिस पे होता है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है, और इसके लिए टेस्ट देना होता है। यानी सबसे पहला प्रोसेस है अप्लाई कीजिए, दूसरा प्रोसेस है टेस्ट दीजिए, तीसरा प्रोसेस है कि आप लिस्ट को चेक कीजिए कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो चौथा स्टेप में आपका एडमिशन होगा। ये बात आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि टेस्ट के बाद जो आपका एडमिशन होगा, तो एडमिशन में मेरिट लिस्ट कैसे चेक करते हो, एडमिशन में पैसा कितना लगता है। तो देखिएगा, ये रहा पिछले बार का जो सिलेक्शन लिस्ट था, ये पिछले बार का मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बार का जो सिलेक्शन लिस्ट है जैसे ही आएगा फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो ये जो सिलेक्शन लिस्ट है जो हर साल आता है, ये सिलेक्शन लिस्ट पटना वुमेन्स कॉलेज के नोटिस वाला सेक्शन पे आता है। तो जिस दिन मेरिट लिस्ट इस बार आने वाला रहेगा, इस बार मेरिट लिस्ट कब आएगा, पहले जान लीजिए कि इसका टेस्ट कब होगा। इस बार जो बीकॉम का जो टेस्ट होने वाला है, ये आपका कब होता है कंप्लीट, तो ये होता है 27 मई को। यानी इस बार जो पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए टेस्ट देना है, ये टेस्ट आपका कंप्लीट होगा 27 मई को। और इसका जो मेरिट लिस्ट है ये कब आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं 1 जून को। तो 1 जून को आपको पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पे जाना है, साइट पे जाने के बाद नोटिस वाले सेक्शन में जाना है, तो इस तरीके से वहां नोटिस अपलोडेड रहेगा। तो इसी तरीके से आपको लिस्ट में चेक कर लेना होता है कि आपका रोल नंबर है कि नहीं, क्योंकि जब आप टेस्ट दीजिएगा तो एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर होगा, और उसी रोल नंबर से चेक कर लेना है, उसी रोल नंबर से चेक कर लेना है कि आपका लिस्ट में है या नाम या नहीं है। तो मैनुअली आप रोल नंबर देखते, जैसे मान लेते आपका रोल नंबर है 358,
तो आप चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा ओ मेरा तो 358 मेरा रोल नंबर सिलेक्शन लिस्ट में, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन के लिए चार्ज कितना देना होता है। देखिए एडमिशन का चार्ज पहले सेमेस्टर में बीकॉम चूंकि एक अभी के टाइम में एक प्रोफेशनल कोर्स के टाइप में बन गया है, इसलिए पटना वुमेन्स कॉलेज इसके लिए ज्यादा चार्ज लेती है। चार्ज क्या लेती है 43,370 रुपीज, यानी 43,370 रुपया आपको एडमिशन चार्ज देना होता है इस पटना वुमेन्स कॉलेज में। और दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन का चार्ज लगेगा 38,090 रुपया। तो इस तरीके से क्या है इसका एडमिशन चार्ज है। अब बात करते हैं हॉस्टल के लिए, क्योंकि हर जितने भी सारे गर्ल्स हैं उनके गार्जियन का ये चॉइस होता है कि उनको क्या मिले, यानी आपके पढ़ने के लिए आप सोचते हैं, आपके गार्जियन सोचते हैं कि इनको हॉस्टल में रखवा दे और कॉलेज के ही हॉस्टल में रखवाए। तो आपको बता दें इसमें हॉस्टल में रहने का चार्ज एक साल का कितना है, तो 71,200 रुपीज, यानी 71,200 रुपया एक साल का चार्ज है, जिसमें आपका खाने का, मेस का, आपके रहने का, यानी सारे चार्जेस को मिला करके 71,200 रुपया आपको देना होता है पर ईयर का। लेकिन इतना आसान इसका हॉस्टल नहीं मिलना है, क्योंकि इस हॉस्टल में सीट कम है और पूरे पटना वुमेन्स कॉलेज में एक ही हॉस्टल है जो इसके कैंपस में, इसके मेन बिल्डिंग के पीछे में। और ये आप जब एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो आप इसके हॉस्टल को देख भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा हॉस्टल में सीट लिमिटेड है, मात्र पहले सेमेस्टर के लिए 75 सीट है, वही 75 सीट है। तो 75 सीट सबको तो मिल नहीं पाएगा, बहुत सारे को मिलता है, बहुत सारे को नहीं भी मिलता है। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए, इसका मतलब आपको टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है, 100 में से लगभग 90 के आसपास लाना है, तब समझिए आपको हॉस्टल मिलेगा, अदरवाइज हॉस्टल नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीट कम है। अब यहां तक आपने समझा हॉस्टल के बारे में। अब बात कर लेते हैं टेस्ट का पैटर्न क्या है, क्योंकि जो बीकॉम के लिए आपको टेस्ट देना है, आप जान रहे हैं कि एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना है, तो ये जरूरी होता है कि टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो अगर मैं बात करूं बीकॉम के लिए टेस्ट के पैटर्न के बारे में, तो ये रहा इसके टेस्ट पैटर्न का नॉलेज। बीकॉम के टेस्ट में आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और रीजनिंग से, और 75 क्वेश्चन आपसे किससे पूछा जाता है, तो ये पूछता है आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप या फिर आपका इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर का 75 क्वेश्चन। बाकी आपका 25 क्वेश्चन दो सब्जेक्ट से, जीके और रीजनिंग से। तो ये दो सब्जेक्ट से आपका क्या होता है 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन, ये आपने समझा। हालांकि बीकॉम का डिटेल सिलेबस ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, इसका वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप सिलेबस देखिए आपको सारा आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट का प्रिपरेशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न जानना, तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास होता है तो आप देख करके पता कर लेते हैं कि आपके लेवल का है या फिर आपसे टफ लेवल है, आपको कितना पढ़ना है, कितना कम पढ़ना है, ये सब आइडिया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से लग जाता है। तो दूसरे स्टेप में आपको जरूरत होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तीसरा में आपको जरूरत होता है डिटेल सिलेबस का, कि अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है। तो तीसरा स्टेप में क्या चाहिए आपको सिलेबस चाहिए। चौथा स्टेप में क्या चाहिए आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए, कि अब जैसे आपको पता चल गया कि अकाउंटेंसी में आपको क्या पढ़ना है, कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, यानी अकाउंटिंग किस बेस पे होता है। तो फिर आपको यानी सिलेबस के बाद आपको चाहिए डिटेल में अच्छे से एक अच्छे टीचर से लेक्चर चाहिए जो आपको सारी चीजों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दे और आपको क्या है पढ़ने में मजा भी आए। तो ये चौथा चीज है स्टडी मटेरियल। पांचवा चीज है कि आपको उसका नोट्स भी तैयार करना है, तो नोट्स चाहिए। छठा चीज क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका क्या होगा आपकी जो कैपेसिटी है वो बूस्ट होगी। इसके साथ आपको क्या चाहिए मॉक टेस्ट चाहिए, फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने वाला चाहिए। तो ये सारी चीज सारी फैसिलिटी हमारे द्वारा मिलती है और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर जाना है। तो कोर्सेज में ये सारी फैसिलिटीज मिलती है, जितनी भी सारी फैसिलिटीज के बारे में मैंने आपको बात किया, ये सारा फैसिलिटीज हमारे कोर्सेज के माध्यम से मिलता है। तो आप क्या कीजिए बस कोर्स से जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, ताकि आपकी भी तैयारी क्या हो सके बेहतर हो सके, A1 लेवल की हो सके, क्योंकि आउट ऑफ 100 में आपका भी 90 आ सके। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, आपको जुड़ जाना है सक्सेस बैच 1.0 से। अगर आप चाहते हैं कि श्योर वाला प्रिपरेशन हो, यानी 100% आपका सिलेक्शन वाला प्रिपरेशन हो, तो इसके लिए आपको जुड़ जाना है सक्सेस बैच 1.0 से। और सक्सेस बैच 1.0 से जुड़ने के बाद कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, लाइक मॉक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लास, डाउट सॉल्विंग सेशन, PYQ, सो मेनी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका क्या होता है सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें कोर्सेज के साथ कैसे जुड़ना है, तो कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है प्ले स्टोर से जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करना है और कोर्सेज के साथ ज्वाइन करने के लिए ऐप पर रजिस्टर होना है। इसके बाद कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के आपको PwC सक्सेस बैच 1.0 के साथ ज्वाइन कर जाना है। ज्वाइन करने के लिए आपको 999 रुपीज का फी भी आपको पे करना होता है कोर्सेज से जुड़ने के लिए, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है इकोनॉमिकली ध्यान में रखते हुए। तो
फ्लैट 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है, ऐसा ना कि हो ये डिस्काउंट खत्म हो जाए फिर आपके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकली लोड हो जाएगा। इसलिए आप फ्लैट 30% का जो डिस्काउंट इसका फायदा ले, और डिस्काउंट लेने के लिए आप कूपन कोड की ऑफ सक्सेस को अप्लाई करें पेमेंट के टाइम में, तो 30% आपका छूट हो जाता है, यानी 999 का कोर्स लगभग 600 के आसपास में आपको मिल जाता है। अगर क्लासेस के बारे में बात करें तो क्लासेस आपकी ऑनलाइन होती है, तो आपको तैयारी करने के लिए पटना आने की जरूरत भी नहीं है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और क्लासेस आपके पर डे 2 घंटे चलते हैं। क्लासेस 1 घंटा आपका जीके और रीजनिंग को लेकर के, और 1 घंटा आपके मेजर सब्जेक्ट यानी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप या फिर इकोनॉमिक्स के लिए। तो क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हर साल हजारों गर्ल्स का एडमिशन हम लोग अपने कोर्सेज के बेसिस पे कराते हैं, और हर साल जब एडमिशन गर्ल्स का हो जाता है, जब सिलेक्शन हो जाता है, तो इस तरीके के मैसेज आते हैं कि थैंक्स सर, आपने मेरे लिए बहुत हार्डवर्क किया एंड फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और देख सकते हैं कि हर साल जब आपका मेरिट लिस्ट आता है तो हम लोग खुद पिक आउट कर करके भेजते हैं कि देखिए आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से इस बार आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी हमें थैंक्स रिप्लाई में दे कि सर आपके कारण से क्या हो चुका है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए आप कोर्सेज के साथ जरूर जुड़े, कोर्सेज के साथ ज्वाइन करें, ताकि श्योरिटी के साथ 100% आपका सिलेक्शन हो, और इस टाइप का मैसेज आप भी हमें भेजें। तो इसलिए कोर्सेज से जुड़ना ना भूलें। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।